समाजवादी पार्टी के पास आएंगे कि उन दावों पर सच्चाई क्या है। लो इसे लखनऊ तो देखिए, आप लोग लड़ाते तो हो चुनाव, जीत तो हो पाते नहीं हो। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी से जनता जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इनके किए हुए काम के आधार पर वोट देना चाहती है। लेकिन ये जब आदमी इनसे काम के आधार पर वोट देने की बात करता है या काम के बारे में पूछता है तो ये प्रभु श्री राम की चादर ओढ़ लेते हैं। देखिए, प्रभु श्री राम हमारे लिए आस्था का केंद्र हो सकते हैं, लेकिन राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते। मैं हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं चैलेंज करता हूँ कि ये दुर्भाग्य हमारे लखनऊ वासियों का, यहाँ से प्रधानमंत्री देने का काम किया, यहाँ से रक्षा मंत्री देने का काम किया, यहाँ से गृह मंत्री देने का काम किया। आपने कहा ना कि ये बड़े, देखिए राजनीति में आने के बाद और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई बड़ा छोटा नहीं होता। यही देवतुल्य जनता है जो लोगों को सिर माथे चढ़ाती है, और जब वो देखती है, जब आकलन करती है कि जब कोई काम नहीं किया तो यही जनता जो है उनको जो है सर से उतारने का भी काम करती है। तो मैं तो चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि अगर लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से अगर एक भी डेवलपमेंट का काम ये बता दें तो मैं अभी डिबेट छोड़ के चला जाऊँ। एक डेवलपमेंट का काम क्या, कोई यहाँ पर कोई स्वास्थ्य सुविधा में इन्होंने बता दिया, कोई अस्पताल बना दिया हो, कोई शिक्षण संस्था बना दिया हो, कोई प्लांट बना दिया हो। काउ मिल्क प्लांट हमने बनाया, उसको भी बंद कराने का काम किया इस सरकार ने। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। लेकिन आपने सब किया, लेकिन वोट तो जनता बीजेपी को देती थी, जीता इनको देती है। देखिए बीरेन जी, लोगों को उम्मीद थी, लोगों को 2 बार उम्मीद हुई, और हम व्हाट्सएप पे कई बार देखते हैं कि रोटी को पलटते रहना चाहिए। 2 बार आपने पलट दिया ना, अब तीसरी बार अगर आप पलटोगे तो जल जाएगी। और चाय बहुत नुकसान करती है। अब जनता को समझ में आ गया है कि चाय जो है आज के स्थिति में, आज के उसमें अगर ये काम करके लोगों के बीच में गए होते तो निश्चित रूप से जनता इनको सिर माथे चढ़ाती। लेकिन जनता ने जो इनकी एंटी इनकम्बेंसी और जनता ने जो आकलन किया कि काम इन्होंने नहीं किया, और हम बार बार ये कहते हैं कि ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने जुमलेबाजी से आई है और अपने फेक गारंटी से जा रही है 2024 के चुनाव। एक तरफ बात है कि काम हुआ, एक तरफ बात है कि काम नहीं हुआ। तो जरा आप लोग बताइए, कुछ काम हुआ? अच्छा, इधर वाले बताएं भाई। देखिए, दोनों ओर से मामला बराबरी का है। लेकिन ये बात जरूर आई दीपक भाई कि राकेश त्रिपाठी ये कहते भाई हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चलाते, हमारे यहाँ बहुत नेता हैं, इनके यहाँ तो रैली तक करने वाला कोई नहीं। देखिए, हमारे मित्र जो है राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये इसी बात से खुश हैं कि वोट इनको पड़ रहा है। ये इस बात से चिंतित नहीं, सरकार में बैठे ये लोग हैं, और जनता की गाड़ी कमाई मतदाता जागरूक करने के लिए इतना रुपया पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन ये खुश हैं कि उनका वोटर ही निकल रहा है, हमारा वोटर निकल रहा है। ये इसी से खुश है। इनकी खुशी का कारण देख लीजिए, ये इस बात से चिंतित नहीं है। ये ऐसे तो लोग, और ये बिल्डिंग को विकास नहीं मानते हैं। विकास भवन में क्यों ये लोक भवन में क्यों बैठ रहे हैं मुख्यमंत्री जी? मना करते हैं। आज की तारीख में जो भी आप जिस तरह भी नजर उठा के देख लीजिए, चाहे मेदांता में इनके लोग धार्मिक विकास को ज्यादा महत्व दिया है, जैसे अयोध्या है, मथुरा है, बनारस का काशी विश्वनाथ है। देखिए बीरेन जी, आज की तारीख में 2024 का जो आम चुनाव जो चल रहा है लोकसभा का, जनता काम के आधार पर वोट देने जा रही है। प्रभु श्री राम सबकी आस्था है, प्रभु श्री राम सबकी आस्था है। हमारी आपके यहाँ जितने लोग बैठे हैं, लेकिन आसन तो दे ही रहे हैं, नगद पैसा भी दे रहे हैं, किसान निधि भी दे रहे हैं। अरे अभी आदरणीय भाई साहब ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि 10 साल की आपकी उपलब्धि यही है कि आपने 85 करोड़ लोगों को आपने राशन मुफ्त में बांट दिया। अरे 2 करोड़ का वादा करके आए थे आप, नहीं 2 करोड़ देते, 1 करोड़ लोगों को सालाना नौकरी देते। 10 साल में 10 करोड़ लोगों को अगर आप नौकरी देते तो एक आदमी को अगर परिवार में नौकरी मिलती तो कम से कम 5 लाख आदमी लाभान्वित होता। लाभान्वित उसको कहते हैं। आपने लोग देखिए, योजनाएं तो हर सरकार चलाती है। आपने भी बेरोजगारी भत्ता दिया था युवकों को, आपने भी बुजुर्गों को पेंशन नहीं। देखिए बीरेन जी, हमने, लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से पर्चा लीक प्रदेश हो चुका है, 60 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया। 60 लाख इंटू उनके मदर फादर से ही जोड़ लीजिए तो 1 करोड़ 80 लाख लोग हो रहे हैं। तो आप सोचिए कहाँ जाएंगे वो 60 लाख बच्चे, कहाँ जाएंगे? है कोई जो? और अभी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत तेज ऐसा र्यूमर है, मैं नहीं समझता सच्चाई है नहीं है, कि नीट की परीक्षा भी लीक हो गई, नीट का पेपर भी लीक हो गया। क्योंकि बहुत पेपर तो देखिए, खैर रोजगार तो हमेशा एक मुद्दा रहा हर सरकार में। ये बीरेन जी, ये पर्चा लीक प्रदेश बन चुका है। और जब आपने रोजगार की बात की थी नौजवानों से 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, आपने क्यों अपने वादे पे आप क्यों नहीं करते? तो जनता इन्हीं सब चीजों से तो आकलन कर रही है। आप मंदिर और भव्य बनाइए, और मंदिर में आपका क्या योगदान? इसका मतलब आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते? लेकिन ये मामला तो स्वयं पित्रोदक चला गया, रंग भेद पे चला गया। जनता देखे तो जनता आज कोविशील्ड के लिए भी तो पूछ रही है इनसे कि आपने जो है ले लिया, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा ले लिया, उसके बाद आपने सबको कोविशील्ड कुचवा दिया, और आप सफाई भी नहीं दे रहे हो। और एक चीज और बीरेन जी,
आपने कहा था कि नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जीएसटी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आज इनके भाषणों से, जो इनकी भाषा से क्यों गायब है? जीएसटी को लेकर के क्यों नहीं लोगों के बीच में जा रहे हैं? अगर इन्होंने कहा था कि जीएसटी और नोटबंदी से हमारा एकदम देश प्रदेश हमारा खुशहाल हो जाएगा, तो उसको लेकर के क्यों नहीं जनता के बीच में? आज बताना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के सवालों की बौछार लगा दी है दीपक रंजन ने, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नोटबंदी की बात करें, जो सरकार, जो पार्टी अपना खुद का चलाए, 2000 का नोट 7 साल ना चला पाए, वो देश क्या चलाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, इनसे बता दें। हम लोग लखनऊ को लोग को लेके ये कह रहे हैं कि भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। कारण ये है, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पर भी विकास अगर हुआ है, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। आज काम की बात नहीं हो रही है, आज रोजगार की बात नहीं हो रही है। ये जो जय श्री राम कर रहे हैं, इनसे पूछो कि इनके पापा की नौकरी कर रहे हो, इनको अगर भर्ती करा दिया जाए तो घर में बैठ जाएंगे, पापा इनके नौकरी करते रहेंगे। ये देखिए, आपका तो कांग्रेस साथ गठबंधन है, लेकिन मायावती हर जगह ऐसे कैंडिडेट दे रहे हैं जिससे समाजवादी और इंडिया गठबंधन को नुकसान हो रहा है। देखिए बीरेन जी, कहाँ माना जा रहा है कि इनकी सरकार तीसरी बार आ रही है? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आवाज है 400 पार की, लेकिन अगर आप जनता की आवाज सुनेंगे तो जनता की आवाज 400 पार नहीं, 400 हार की आ रही है। और अगर मन के लड्डू खाने हैं तो थोड़ी शक्कर और मिला लें, 400 पार की और मीठा कर लें उसको, 500 पार की बात करें। देखिए, सबसे पहले यह है प्रभु श्री राम के उस पर, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया, क्योंकि जनता राम के नाम पे नहीं, जनता जो है काम के नाम पर जॉब की। उसके बाद ये आगे हिंदू मुस्लिम पे जनता ने इनको नकार दिया, फिर ये आगे मंगलसूत्र पे जनता ने, माताएं बहनों ने, बेटियों ने इनको नकार दिया, फिर ये आगे इनहेरिटेंस टैक्स पे, उसके बाद ये आगे आपके मैनिफेस्टो पे विपक्ष के, जिसको जनता ने नकार दिया। अरे भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी टाइम तो मांग रहे प्रधानमंत्री जी से, आप 10 मिनट का टाइम दे दो, आप बहस कर लो। और एक चीज, मायावती की क्या भूमिका? मैं बता रहा हूँ, उसके बाद अभी आ गए अडानी अंबानी पे आगे 10 साल से ये ना कोविशील्ड पे बोल सकते हैं, ना बेरोजगारी पे बोल सकते हैं, ना महंगाई पे बोल सकते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का रिमोट कंट्रोल कहीं और से चल रहा है, और उनकी पार्टी जो है कहीं और से चलाई जा रही है।